अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अच्छा नाजरीन, अगर आप परेशान हैं कि रात देर गए तक आपको नींद नहीं आती, अगर आ भी जाती है तो बार बार आपकी आंख खुल जाती है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनसे आप बेफिक्र होकर सो जाएंगे और आपकी सुबह तक आंख बिल्कुल नहीं खुलेगी। पहली बात क्या है नाज़रीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम रात गए तक अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं। जो लाइट है, और ख़ास तौर पे जो नीले रंग की लाइट है, वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो मेलाटोनिन है, जिसकी वजह से हमें नींद की फीलिंग आती है, रिलैक्सेशन की फील आती है, वो उस मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देती है। तो इसलिए ख़ास तौर पे नीली लाइट कहाँ से आएगी? ब्लू कलर की लाइट आपके सेल फ़ोन से आएगी। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, रात देर तक आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से ये लाइट आएंगी। और सम टाइम हम कमरे में छोटी सी लाइट लगाते हैं ताकि अगर हम जब रात को उठें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम वो क्या करते हैं, कभी सुर्ख रंग की, कभी नीले रंग की, इस तरह की लाइट्स लगा देते हैं। तो अगर वो ब्लू कलर की लाइट है तो उससे ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि आपकी जो नींद होगी वो डिस्टर्ब होगी और आप सो नहीं पाएंगे। एक बात। अब जाती है नाजरीन, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर आपके पास एयर कंडीशन की फैसिलिटी है तो आप उसका टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन करके रखें। मिसाल के तौर पे अगर आपको 21 पे नींद आती है या 22 पे आती है, ऑन एवरेज मैंने जो देखा है वो तकरीबन 20 से लेकर 22-23 का जो टेम्परेचर है, ये नॉर्मली जो हमारे जो बड़े सगीर के लोग हैं इनके लिए एक आइडियल टेम्परेचर, इस पर उन्हें अच्छी नींद आती है। तो आप इस पे टेम्परेचर को फिक्स करें, ना कि 16-17 पे इतना कम करें और ना इतना ज़्यादा कर दें कि 26 तक ले जाएँ। तो अपना जो है टेम्परेचर उसे मेंटेन करें ताकि आपको एक अच्छी नींद आ सके। तीसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या है कि आपने रात सोने से 3 घंटे पहले कोई चीज़ नहीं खानी। क्यों? आप कोई भी चीज़ खाएंगे वो आपके मैदे में मौजूद होगी, खाना हज़म हो रहा होगा। मैदे को हज़म करने के लिए एसिड की प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो फिर उससे क्या होगा, आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आप कहेंगे मुझे बदहज़मी हो रही है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि तेज़ाब बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह की आपको मुख्त या गैस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो ये आपको फीलिंग्स फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर 3 घंटे पहले आप कुछ नहीं खाते तो वो जो भी खाना है वो हज़म होकर आंतों में जा चुका होगा और आपको इस तरह का कोई मसला नहीं बनेगा। लास्ट चीज़ जो आपको एक मशवरे के तौर पे देने लगा हूँ वो क्या है, आप शाम को थोड़ी सी दही लें, आधा कप दही लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें, अगर चीनी डालनी है तो डाल लें, वो आप खा लें। उससे क्या होगा, एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, वो मौजूद होता है दही के अंदर। अच्छा, ये जो दही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नहीं कह रहा जो हम नेस्ले या किसी एंग्रो कंपनी की लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे नॉर्मली घरों में बनती है, दुकानों पे मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने वो आधा कप लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें, चीनी मिक्स करें, वो आपने पी लें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। उससे क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में, और सेरोटोनिन जो है वो कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, जो एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, जिससे आपको एक अच्छी नींद आएगी। और जो क्रिकेडियन रिदम है, जो हमारे रात को हमारा ब्रेन हमें बताता है कि अब रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, वो क्या होता है, वो उससे भी मैनेज करता है। तो उससे क्या होगा कि आप रात को एक अच्छी नींद ले पाएंगे और रिलैक्स होकर आप सो पाएंगे और किसी किस्म की आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।